जिस बच्चे का नंबर है उसको मैसेंजर मैम इसलिए भी एग्जाम में उसका नाम मैसेंजर हुआ है उसका। मैसेज आया उसके पास। नहीं बहुत बार जो हमारा बड़ा नहीं उनका वाला मैं ऑनलाइन उसका मतलब पहले वाला में भी ऐसे ही है। पहले वाला तो नहीं कॉल भी हाँ जिन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करवाए थे ना, रजिस्टर करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हाथ से डाल के बोलते रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ऑनलाइन हुए हुए थे, ऑनलाइन पेपर दो तो उसमें जिन बच्चों ने पेपर दिया उन्होंने पढ़ा कौन गया हमसे बात चले गया। चलो मैं अपने इंट्रोडक्शन ही दे देती हूँ फिर। अच्छा तो आप कोई इंट्रोडक्शन दे या कुछ देगा तो वो भी ऑनलाइन चलेगा है। मतलब ये है कि सब वो तुम सब पॉपुलर हो जाओगे, हम सब हैं। चलो मोबाइल पे काफी तो दिखा दो हमारा वीडियो तो प्रैक्टिस पर वो लाइव नहीं जाता, वो तो वैसे ही उसकी पैसे 2 दिन में फुल हो और जाती जल्दी पूरी करेंगे। ये किसका फोन है? है। अच्छा चलो यहाँ देखो चलो अब हाँ भाई सुनो अब क्या है ये तुम्हें लोग क्वांटिटी बताएंगे। अब हमने स्टार्ट जब करा था तो तुम लोगों को मैंने बताया था कि 7 ब्रांचेज होती है ना, वो ब्रांचेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोगों को मतलब आना चाहिए। तो मैंने ब्रांच बताई थी तुमको, पहली बताई थी क्या मैकेनिक्स, जिसे हमने अभी करा है ना, मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिक, ठीक है। दूसरा बताया मैंने लाइट, हीट, हाँ लाइट हो गया आपका, ठीक है। हीट हो गया आपका, क्या हो जाएगा हीट? ऊष्मा, शायद नहीं पक्का ऊष्मा है ना। और मैकेनिक्स लाइट हीट साउंड, देखो आवाज निकलो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ जो मैं आपको बताने रही हूँ वो इंपॉर्टेंट बताऊंगी। साउंड यानी कि ध्वनि, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और देख ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, वो इलास्टिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? ये विद्युत विद्युत, ठीक है जी। मैग्नेटिज्म हो जाएगा आपका क्या? चुंबक, चुंबक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स ही है ना। और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर हो जाएगा आपका परमाणु व अणु या आणविक संरचना। देखो मुझे ये बताना था, तुम मैकेनिक्स का अभी हम पार्ट पढ़ रहे थे, लाइट प्रकाश, ठीक है। लाइट क्या है, इसमें क्या पढ़ते हो? स्टडी। ये तुमने बताया मैकेनिक्स क्या हो गई? मैकेनिक्स हो गई स्टडी, देखो ऑफ मोशंस, बहुत ओल्ड ब्रांच है। सबसे पहले क्या आया? देखो सबसे सेंचुरी पहले आया मैकेनिक्स, ठीक है। फिर आपके क्या आया उसके बाद में? क्लासिक, जिसमें आप बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद में आया आपका क्या? क्वांटम, पहले था न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। फिर आया क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद में आया ये जब फेल हुई क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई तो जनरेट आई क्वांटम मैकेनिक्स। जो भी क्वांटम मैकेनिक्स आजकल हम देख रहे हैं, टोटल क्या है? बेसिकली एनर्जी, एनर्जी कर रहा है। और टोटल एनर्जी फिनोमेना क्या है? एनर्जी तो है टोटल, और है क्या? टोटली इमेजिनरी। कौन सा? इमेजिनरी। इन सब में क्या था करते थे हम? न्यूटन में क्या था? न्यूटन के लॉ लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो वो स्टडी बेकार है। और क्या हुआ? क्लास
जब हमारी मैकेनिक्स आई, क्लासिकल मैकेनिक्स आई, तो गॉस भी आ गए उसके साथ में, कॉलम्स भी आ गए, बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे लॉ आ गए, तो वो क्या हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स हुई। क्लासिकल मैकेनिक्स फेल क्यों हुई? क्योंकि इसने अपने कार्नोट इंजीनियर जो सबसे अपना इंपॉर्टेंट इंजन बनाया, उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं दे पाया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जब फेल हुई, और भी कई कारणों से फेल हुई, जैसे क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ठीक से नहीं बता पाया, या स्कैटरिंग फिनोमेना जो था वो ठीक से नहीं बता, तो बहुत सारी चीज़ों में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई तो जनरेट हुई क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स हुई क्या, टोटली प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हर चीज़ को हमने 100% रिजल्ट मान लें कि 100% रिजल्ट है, और हर रिजल्ट में क्या माना आपने कि हर चीज़ जो होती है वो 100% रिजल्ट है, लेकिन क्या मिल रहा है हमें 100% मानेंगे, वो क्या होगा, हमें नियर बाय मिल जाएगा उसका, है ना। तो रिजल्ट जो है वो अपग्रेडेड आने लगते हैं, देन क्या क्लासिकल। ठीक, तो ये आपकी क्वांटम मैकेनिक्स हुई। ये मुझे आपको जनरेशन बताना था, ये 1700 के आसपास में आया था, ये 1800 ईस्वी के आसपास आया था, और उसके बाद में 19th सेंचुरी से जितनी भी चली है तुम्हारी वो क्वांटम मैकेनिक्स चली थी। ये मुझे ब्रीफ तुमको देना। अब मैंने तो बताया मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, ये इट इज अ, तुमने पढ़ा है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, एनर्जी, क्वांटम, फोटोन, ठीक है ना। फोटोन से तो फॉल हो रहे हैं, लाइट के थ्रू क्या हो रहे हैं, फोटोन से बहुत सारे फोटोन एनर्जी, फोटोन क्या है, ऑल एनर्जी पैकेट, है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो इतनी इतनी इंटेंस होते हैं, इंटेंस में उनमें लाइट होती है कि वो क्या करते हैं कि बहुत सारे बंडल की तरीके से चलते हैं, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे फॉल हो जाते हैं, उसे इल्यूमिनेट कर देते हैं, और हमारी आई जो है वो क्या करती है, उसको इमेज को देख लेती है। यही फिनोमेना है, सिंपल। तो क्या करा इसने, ये क्या हुआ, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है, एनर्जी की फॉर्म होती है। दूसरा क्या होता है, ये दो तरीकों की होती है, लाइट किस में डिवाइड करती है, लाइट क्या होता है, तुम क्या करते हो, ऑप्टिक, लाइट ऑप्टिक क्या करते हो तुम, दो तरीका से डिवाइड करते हो। क्या होता है, लाइट हैज ड्यूल नेचर, लाइट हैज ड्यूल नेचर, ठीक है। कौन कौन सा, दो तरीके की द्वितीयक प्रकृति होती है प्रकाश का। तुमने अगर ये पढ़ा है कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, दूसरा तुमने पढ़ा है क्या कि यानी तू प्रकाश की क्या होती है, द्वैतिक प्रकृति होती है। द्वैतिक प्रकृति मतलब, देखो मैंने हिंदी सही से याद करके है ना, तो देख लेना। द्वैतिक मतलब ड्यूअल नेचर, है ना। ड्यूअल नेचर क्या होती है, ड्यूअल नेचर होती है जिसमें दो तरीके की रहती है। दो तरीके की क्या होगा, यानी कि वेव नेचर, हाँ जी, और पार्टिकल नेचर, याद आ रहा है ना, ड्यूअल नेचर और पार्टिकल नेचर, याद आ रहा होगा ना, ठीक है। अब वेव नेचर कौन कौन से पार्ट होते हैं, जिसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब क्या, व्यतिकरण, हाँ, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन विवर्तन, विवर्तन, ठीक है। पोलराइजेशन ध्रुवण, ध्रुवण, ठीक है। रिफ्लेक्शन अपवर्तन है, अच्छा है ना। और रिफ्लेक्शन क्या हुआ, चलो कभी लिख देती हूँ ना, ये हो गया क्या, ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या होता है, ये सारी की सारी लाइट की तुमने एनर्जी फॉर्म पढ़ी, जिसमें क्या करा तुमने, सिर्फ वेव नेचर पढ़ी, ठीक है। अब वेव नेचर के साथ में क्या करना है तुम्हें, अब बताना है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर कौन कौन सी होती है, जिसमें हम करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद आ गया, और क्या, कॉम्बिनेटरी इफेक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं। अब ये दो तरीका की हमने एक साथ क्यों नहीं करी स्टडी, उसका कारण आपने देखा है कि हम यूनिवर्सल एक तुम लॉ पढ़ चुके हो कि कोई भी दो चीज जो होती है वो एक्यूरेसी के साथ में एक साथ मेजर हम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे क्या करते हो तुम, क्या अगर तुमने एनर्जी करा तो टाइम नहीं कर पाओगे, है ना, तुम करते हो ना, वो कौन सा था, ठीक है।
जुड़ाना देखो यहाँ पे आके, इसलिए तुमने क्या करा कि साइमल्टेनियसली आप किसी भी वेव की नेचर को भी, मैं तुम्हें यही बताना चाह रही थी कि कोई भी वेव की नेचर को भी दो तरीके, दोनों उसके पार्ट को एक साथ तुम नहीं बता सकते। जैसे सिंपल तरीका देखो, क्या अगर हम, आपका क्या नाम है? चंदन सिंह। चंदन। और आपका? शिवम। 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 तो क्या हुआ, मानो सपोज करो कि मैंने, अगर मेरा ध्यान जो है, सिंपल देखो, मैं आपकी दोनों आंखों से देख लूँ, सिंपल मैं देख लूँ, तो मेरा ध्यान अगर चंदन के ऊपर है तो मैं चंदन को जितना एक्यूरेटली बता पाऊंगी, उसके साइमल्टेनियसली अगर मुझसे पूछा जाए कि शिवम पीछे क्या कर रहा था, मैं उसे इतना एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैंने तुम्हें क्या बताया, किसी भी चीज का, कोई भी चीज जो तुम कर रहे हो उसके अगर हम एक पार्ट को क्या कर रहे हैं, क्या अगर हम कंसीडर करके चल रहे हैं एक पार्ट को, उसका क्या करेंगे, ध्यान से बता रहे हैं या ध्यान से देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं उसके बारे में, तो उसका दूसरा पार्ट जो होता है वो डोमिनेशन में चला जाता है। इसलिए लाइट हैज डुअल नेचर, जिसमें दो भागों में भाग दिया, वेव में और पार्टिकल नेचर में। वेव नेचर ये वाली हो गई, पार्टिकल नेचर ये हो गई। इसके बाद में और भी हो जाएंगी, लेजर भी है, वो भी उसकी वेव नेचर ही है ना, पार्टिकल नेचर तो उसमें कंसीडर नहीं करते हम उसकी, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हो गई, तो ये बताना था मुझे हमें। दूसरा क्या है, ये इनके भी पार्ट बता देंगे, इनके भी जो पार्ट आते जाएंगे वो बताते चले जाएंगे, ठीक है। मैकेनिक्स तुम्हारी मोशन आ गई स्टडी, ये आपने एनर्जी पढ़ ली लाइट की, एक तरीका से क्या हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स तो पढ़ रहे हैं, एनर्जी तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। हीट क्या है आप बताओ, हीट क्या है, इसके अंदर जिसमें क्या होगा, हम स्टडी ऑफ टेम्परेचर, स्टडी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन, फारेनहाइट, सेल्सियस, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, साउंड, ध्वनि। साउंड में, साउंड क्या होता है, देखो तुमने सुना है यूनिवर्सल लॉ है, कौन कौन से, कि क्या होगा, लाइट का लॉ है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। और क्या होता है कि, यानी कि क्या होता है, ऑप्टिकल लॉ, यानी कि लॉ ऑफ ऑप्टिक्स जो है वो क्या होते हैं, होल्ड होते हैं। जहां लॉ ऑफ ऑप्टिक्स होल्ड होते हैं मतलब क्या है, लाइट हमेशा क्या होगा, ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। उसके बाद हम बता देंगे कि इंटरफेरेंस क्या है और डिफ्लेक्शन क्या है, सब चीजें हैं कि कैसे कैसे चीजें चेंज होती है। तो क्या हुआ, दूसरा क्या है, लॉ ऑफ साउंड। साउंड क्या होती है, साउंड की वाइब्रेशन क्या होते हैं, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स बिल्कुल भी होल्ड नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है, साउंड अगर मैं बोल रही हूँ, यहाँ बोल रही हूँ, तो सीधी रेखा में थोड़ी ना सुन पा रहे हो, क्या हो रहे हैं, साउंड के वाइब्रेशंस जो होते हैं वो क्या होता है, ऑल डायरेक्शंस में होती है। यानी क्या होता है कि द साउंड जो है डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, ये बताया। अब है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हो, तुम धारा के प्रभाव को पढ़ते हो, क्या होते हैं कि जितने फोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके क्या होते हैं कि जो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम उन्हें डायरेक्शन देते हैं, वो डायरेक्शन देने के बाद क्या होते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन होते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरीके से हिट भी कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, किसी चीज को भी मोशन में ले आते हैं, यही है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म, किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर है ना। बहुत सारा अगर चार्ज हो गया, कहीं पे इकट्ठा हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, फील्ड जनरेट हो जाएगा, और वो क्या होगा, आपका किसी भी चीज को अपने पास अट्रैक्ट करने की उसमें कैपेसिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, उसे कहते हैं आपका मैग्नेटिज्म, लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन की आप जितनी स्टडी है, मोशन करते हो, और एटॉमिक में क्या करते हो, किसी जो एटम है या कोई भी एटम आता है उसमें एटम में क्या करते हो आप, एटॉमिक एटम की स्टडी हम करते हैं कि उसका साइज क्या है, न्यूक्लियस कितना है, ठीक है, उसमें कितनी क्लास। तो ये मेरे को आपको क्लियर बताना, समझ आया, ये यहाँ तक समझ आया। आपको पूछना है नहीं, पूछो, पूछना है कुछ, किसी को नहीं, समझ कैसा है, समझ कैसा आया तुम्हें, तुम अपनी बताओ, समझ आया, आ रहा था, अरे मेरे को
फोन वो तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ले लेते हैं। आ गया? हाँ समझ आया? तो अब मैंने तुम्हें ये बताया, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रेलेवेंट भी मैं हमने तुम्हें सारी चीजों का बताया कि अब तक हमने बताया आपको क्या क्या कि स्टडीज क्या है, पहले क्या बताया आपको कि साइंस क्या है वो बताया कि सिस्टमेटिक स्टडी है। सेकंड आपको बताया कि साइंस दो चीजों में डिवाइड हुई, कौन कौन सी में आपकी नेचुरल में और आपके फिजिकल। नेचुरल में कौन कौन से और फिजिकल में क्या है आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिर उसके बाद में आपको बताया कि क्या होता है आपका, अब जब हमारी फिजिक्स है तो उसको क्या करा आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन सी, मैकेनिक्स, यांत्रिकी और ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत भाषा, हाँ चुंबक, धारा, मैम साथ बोले इलेक्ट्रॉनिक हाँ अब और बताया ना पदार्थ के मोल की मात्रा, मैम भी मैं बता है ना? 10 में ना होती तो ये जल्दी है नहीं है, ये अपनी दस है। मेन जो है ना वो 8 में है ना? अब उसके बाद में उसी को ही आगे डिवाइड कर देते हैं, दो में ठीक है ना? divide कर जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजों की जो इंपॉर्टेंट अगर आ जाए, वैसे तो ये वैसे मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ आता, लेकिन आता है तो क्या करोगे आप, मेनली इसे डिवाइड करा 8 कैटेगरीज में, वो 8 कैटेगरीज हमने यहाँ पे ले ली। अब तुम ये देखो जरा 8 कैटेगरीज में क्या करा, ज्यादा होगी ना तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक ये एक साथ होता है, तुम्हें पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एक साथ पढ़ा होगा ना, है ना? पढ़ा है? तो ये क्या हुआ, ये तो क्या हुआ? अब ऐसा तो जितनी भी इंजीनियरिंग है साइंस से तो निकली है, फिजिक्स से, मैकेनिकल साइंस है, इलेक्ट्रिकल है और कंप्यूटर है। कंप्यूटर अब बताओ इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर बताओ। अब देखो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक्स बताया, बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। किसी कंटेम्परेरी के बारे में सेमीकंडक्टर चिप के बारे में जो काम इलेक्ट्रिकल में वायर्स के थ्रू होता है वही सेम वर्क जो है वो आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप में हो जाता है, टर्मिनल्स के थ्रू, है ना? होता सेम ही वर्क है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिकल नहीं हो सकते, लेकिन क्या होगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाएगा बल्ब में बन जाएगा कि पता चलेगा एक रूम के अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ आपको मॉनिटर है ना, इसलिए कंप्यूटर है ना? तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए क्या क्या उसको कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, किसी चीज को शॉर्ट करने के लिए, छोटा वो करने के लिए हमारा काम हो जाए और हर चीज जो है वो इजी टू ड्यूरेबल हो जाए और हम आराम से उठा के भी ले जाए सब। तो क्या हुआ उस पर यही इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच को क्या हुआ आपका मॉडिफाइड जो है वो आपकी बनी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? ये क्लियर हुआ? अब तुम्हें ये बताया हमने, ये 8 क्या ध्यान रखिए। उसके बाद में आपको बताया कि अब आप पहले बताइए मैकेनिक्स यांत्रिकी, इसका पहले टॉपिक लिया मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है? यही मेन टॉपिक था आज हमारा, यूनिट और मेजरमेंट में। इसके आगे के जितने न्यूमेरिकल पोर्शन होगा और आगे का सिलेबस जो होगा वो हम कल, है ना? कल मैं क्लास आपने अरे कल है ना? तो उसके लास्ट वाले जितना भी टॉपिक बच रहा होगा वो देख के हम कल स्टार्ट खत्म कराएंगे, ठीक है? अब क्या होगा, अब है भाई आता है तो है ना? अरे आधा घंटा क्यों और बढ़ा देंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा देखो क्लास का हमेशा माहौल जो होता है ना, मुझे इस सब का तो इतना आइडिया नहीं है ऑनलाइन वगैरह का ना ऑनलाइन, मुझे मेरा मानना ये है कि जितनी भी हम लोग क्लास करें मतलब उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। समझो अगर तुमने किसी चीज़ को एंजॉय कर लिया तो, क्योंकि क्या होता है देखो, मानो सपोज करो हम कहीं गए, बहुत सिंपल एक एग्जांपल दो, हम लोग उस चीज़ को याद कर पाते हैं कि हम किसी बहुत सैड उसमें गए, किसी लड़ाई झगड़े में गए या किसी हम उसे ना तो याद करना चाहते हैं ना उन चीज़ों को याद करते हैं, कि क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड हमारा उस पोजीशन में होता है कि आप बेकार चीज़ों को हम ध्यान नहीं रखना चाहते, लेकिन हमने कहीं बहुत इंजॉय किया तो उसकी मेमोरी बहुत आगे तक भी है। तो अपने पढ़ने की जगह अच्छी बनाओ, अपने पढ़ने के टाइम को एंजॉय मतलब करने वाला बनाओ, ये सोच के चलो कि मेरा सिलेक्शन
होगा ही होगा, होगा ही होगा, है ना। वो कैसे होगा? पॉजिटिवली। वो ऐसा सोचते हर चीज को अपने पॉजिटिव हो रहा होगा। जो तुम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हो वो है क्या? पॉजिटिविटी तो है, सारा एनर्जी तो है। और एनर्जी और क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी तो अच्छी होती है, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव। हम इनसे मिलना चाहते हो? नो मैम, नहीं मिलना चाहते? क्यों यार? ये तो तुम सेकंड भी खराब नहीं करना चाहते तो आएगा तो नेगेटिव बात ही करेगा। आप करते हो ऐसे कि ऐसे कभी तो आएगा? क्यों करते हो? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होती है और ज्यादा होती है। और एनर्जी से बचते हो ना, पॉजिटिविटी चाहते हो ना, तो क्या होता है कि हमेशा कुछ चीजें, ये मैं तुम्हें बहुत मोटिवेशनल एक चीजें मैं तो बताऊंगी कि कभी भी एग्जाम को आप क्रैक कर रहे हो या फिजिक्स को आप तुम बेसिकली पढ़ रहे हो तो हर चीज को सबसे पहले तुम ये मत देखो कि मेरा बहुत टाइम जाएगा, तुम ये देखो तुम्हें कॉम्पिटिशन में आना और कंपटीशन में आने के लिए हर चीज का टेक्निकल तुम्हें ऐसे बताना चाहिए। मानो सपोज करो मैं तुमसे पूछूं मैं कि वेवलेंथ क्या है, बताओ। वेव लेंथ है ना, एक वो लिया मैंने, तरंग दैर्ध्य है ना। अब तुम्हें याद नहीं होगा इसकी, है ना, तरंग दैर्ध्य। इसकी मैंने तुमसे अगर पूछूं तो तुम्हें इसकी कोई तो बच्चों को हार्डली क्या बहुत आगे क्या होगा इसकी वो नहीं पता होगी कि क्या है इसकी डेफिनेशन, है ना। कि ये बताओगे लैम्डा है, बताओगे कि सोडियम की कितनी होती है, सब उसके आसपास का बताओगे। मैंने पूछा तुमसे ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या? कुछ नहीं है। इट इज सिंपल एज दिस कि लेंथ ऑफ द, मैंने तुम्हें बताया लेंथ ऑफ द वेव। अब देखो वेव की लंबाई, वेव तुम बता रहे हो क्या? यही चीज से आगे जोड़ो कि वेव तुम पहले बता चुके हो कि ये क्या है, एनर्जी फॉर्म है ना। तो क्या हम एनर्जी को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब नहीं कर सकते तो हमने कैसे कह दिया कि लेंथ नाप दी हमने, मेजरमेंट कैसे कर दिया? उसका भी इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो तुमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी वेव जो है जब क्या होती है कहीं निकलती है तो ऐसे जंप करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, इसमें चलती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब थोड़ी देर बाद तुमने देखा है कि क्या होता है, एनर्जी क्या में चेंज होती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी क्या होती है पैदा की जाती है, ना ही सिर्फ क्या होता है इट कैन बी चेंज हो जाए। याद आ गया? वो क्या होती है, E = mc²। देखिए यही होता है E = mc² है ना। तो क्या होगा आइंस्टीन की इक्वेशन कि एनर्जी क्या होगी, या तो मास चेंज होगी और मास जो है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है, यानी कि इसका मतलब ये है कि कहीं अगर ये क्या होगा कि अगर इसके लॉसेस क्या होंगे कि कहीं भी, जैसे मान लो सपोज करो फोटॉन्स ये फॉल कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो अपनी इंटेंसिटी तो लूज करेंगे ना, तो अपनी एनर्जी जो है वो मास के इसमें फॉर्म में मतलब मास को एलिमिनेट करने के लिए तो कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं ना। तो क्या होता है कुछ देर बाद इनके डैम्प्ड मोशन होने लग जाते हैं। यानी कि क्या होते हैं, मोशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अवमंदित डैम्प्ड मोशन। तुम पढ़ चुके हो ये, यानी कि अटेन्यूएशन भी बोलते हैं, अटेन्यूएशन डैम्प्ड मोशन, अवमंदन। ठीक है, क्या होने लग जाता है। अब अवमंदन जहाँ तक यानी कि लेंथ मैं तुम्हें बता रही हूँ वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक आपकी पीक्स यानी कि लाइट की एम्पलीट्यूड सेम हो, यानी कि आयाम है ना, आयाम सेम हो और आवृत्ति सेम हो, ठीक है, और तीव्रता सेम हो, यानी कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जहां तक सेम हो वहां तक क्या होगा, उस लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम Na और बाकी के पार्ट जो है वो आप जानते हो क्या कि अटेन्यूएशन में यानी कि डैम्प्ड मोशन में चला जाता है, उसे आप कहते हो डैम्प्ड मोशन ऑफ द वेव। यानी कि अब जो एनर्जी है वो क्या होती है, छोटे छोटे पीक जा रहे हैं, यानी कि वो यूज हो रही है किसी चीज में, यानी कि अपनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कहीं चेंज होती है। और यहाँ तक की लेंथ को ही आप कह देते हो क्या, जो आप मेजर करते हो, यानी कि मेजरमेंट्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, आपकी लेंथ, वेव लेंथ। जहाँ तक आपने क्या करा कि एम्पलीट्यूड सेम है, इंटेंसिटी सेम है और उसकी आपकी इंटेंसिटी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है और आपकी फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक है, वो कहलाती है आपकी वेव। और जैसे कि क्या हुआ, सोडियम लेंथ है, सोडियम लेंथ की कितनी होती है, Na की 6
5890 एंगस्ट्रॉम से 5893 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और मरकरी लाइट है। ये सोर्स क्या होते हैं पता है ना, ये भी सोर्सेस भी दो तरीके के होते हैं, बता दूं? मैं बताती हूँ तू, ये अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारा सुनना फायदेमंद है, मेरा बताना फायदेमंद है। फायदेमंद क्या मतलब है? मेरा मानना ये सिंपल तरीके से, मुझे ऐसा लगता है मेरा फर्स्ट हुआ है कि जब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ तो उसकी कोई लिमिट्स नहीं है कि हम कहाँ क्या बता रहे हैं, कि बस अब मेजरमेंट्स बताए या कुछ बताए तो उसके 4 न्यूमेरिकल मैंने यहाँ कह रहा हूँ 40 तुम्हें दिए है ना, कि 40 ही बोर्ड पे बताए, ये तो तुम करके ही आओगे कल उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। क्या है देखो, सोर्सेस देखो क्या होते हैं, मोनोक्रोमेटिक और डायक्रोमेटिक, यानी कि एक वर्णी प्रकाश वर्णी और द्विवर्णी वर्णी प्रकाश, ठीक है हो गया। एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक, द्विवर्णी एक वर्णी वो जिसकी विच हैज द सिंगल वेवलेंथ, यानी कि क्या सिंगल वेवलेंथ, और क्या होगा द्विवर्णी वो विच हैज द डबल वेवलेंथ। डबल वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ वाले कहोगे जैसे कि मरकरी लाइट Hg 184 नैनोमीटर ऐसे समथिंग, देख लेना ऐसे चेक कर लेना ऐसा कुछ, ठीक है। नैनोमीटर को चेंज करोगे आई थिंक आएगा 8963 एंगस्ट्रॉम, ठीक है लगभग। और ये क्या हो जाएगा आपका डबल, जैसे कि लाइट सोडियम लाइट 5890 एंगस्ट्रॉम से 5893, ठीक है। यहाँ तक के क्या होगा आपका, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आया? किसी को आप कुछ पूछना तो ये क्या होंगे आपके सिंगल और डबल, कैसे होता है वो मैं तुम्हें बता दिया। वेवलेंथ इस तरीके से आपकी नापी जाती है, तो बीएससी में मुझे बताया होगा, तो बता दो चंदन नहीं बेटा, ये इसकी इसी के आसपास, हाँ मतलब ये जनरल होती है। अब तो तुमने तो नोट्स लिखवा देते ट्यूटर्स में पढ़ा। देखो मैं एक बात तो इसका बात नहीं होता कोई, मेरा हम पूछ रहा था ये कहता मुझसे इंटरव्यू दोगे हैं इंटरव्यू, चलो लो तुम इंटरव्यू ले लो, चलो ले क्या है यूट्यूब से मैंने इंटरव्यू बोला, अरे गलबा एक्चुअली में इसका सीन नहीं था, मैंने लिया था चलो मकान किसी को काम करा। नहीं मेरा नाम है डॉक्टर दीप्ति सक्सेना। हाँ किसी कर ली मैंने, पीएचडी मैंने कर ली, मेरी बुक्स भी है प्रकाशित हो चुकी हैं और चलती हैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी चलती हैं और झारखंड यूनिवर्सिटी में चलती हैं। वेव एंड ऑप्टिक्स पे मेरी बुक है और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पे भी है, और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ स्माइल नेशनल मेडिकल, ठीक है पता चल गया हो गया इंट्रोडक्शन, ये क्लियर हो? हाँ हो गया ये कंप्लीट, और हमें तो नहीं करना इसका कुछ, ठीक है क्या कर रही है
डेंसिटी और डेंसिटी होती क्या है बताओ डेंसिटी क्या होती है सिंपली बताओ डेंसिटी क्या होती है ml माइनस हो जाएगा क्या निकाला बात को बोलो बताओ क्या जाएगा अभी आयतन बराबर द्रव्यमान गुणा नहीं होता है तो घनत्व क्या हो जाएगा ये डेंसिटी आयतन बटे द्रव्यमान ये कितना हो जाएगा आयतन को किससे करते हो तुम मास अपॉन वॉल्यूम बताओ सही बता रहा है हमारी पासपोर्ट वाले होता है यस मैम V इक्वल टू आयतन बराबर क्या होता है द्रव्यमान